हेलो दोस्तों, मैं जावेद आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल जावेद क्लासोपीडिया में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं इससे पहले 3 वीडियो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन पे जो बेस्ड है वो मैं डाल चुका हूं। उस वीडियो को चाहे तो आप देख सकते हैं, बट मैं अब इस वीडियो के थ्रू मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं क्लास 11th का RS अग्रवाल का जो मैथ्स है उसको मैं कंप्लीट करूंगा चैप्टर वाइज। जो मेरा वीडियो जो है ये पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो में मैं क्लास 11th के जो बुक है RS अग्रवाल उसका मैंने पहला चैप्टर जो है उसका सेट थ्योरी उसको मैंने लिया है। तो आइए बच्चों समझते हैं सेट थ्योरी को अच्छे से। देखिए, सेट थ्योरी में सेट थ्योरी जो मेरा चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है। और सेट थ्योरी क्या है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। सेट थ्योरी क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इसका सेट है, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन को देखेंगे, और थर्ड पार्ट में क्या देखेंगे, हम लोग फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आइए सेट को समझते हैं। तो सेट में देखिए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसके डेफिनेशन में बोला गया है कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ 2 वर्ड समझना है सेट को समझने से पहले। एक क्या समझना है, वेल डिफाइन, और दूसरा क्या समझना है, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो देखिए वेल डिफाइन बच्चों हम लोग उस कलेक्शन को कहेंगे जिसके लिए क्या होगा, सभी का एक यूनिक रिजल्ट मिलेगा। यूनिक रिजल्ट मिलेगा कहने का मतलब है क्या, कि अगर किसी से भी पता है इसका कलेक्शन अगर तैयार करने के लिए कहा जाए वेल डिफाइन का कलेक्शन, तो उसके लिए क्या होगा, एक कॉमन आंसर मिलेगा हमको जो सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बोलते हैं कि ब्लू पेन ले लेते हैं, जिससे मैं अगर बोलता हूँ कि रिटायर्ड पर्सन। देखिए बच्चों, तो रिटायर्ड पर्सन क्या होता है, किसी भी विलेज में, ठीक है ना, किसी भी सिटीज़ में क्या होता है, इसका नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि नहीं। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, सभी का कॉमन पता है, आंसर आएगा कॉमन पता, एक रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए हमको जो यूनिक होगा। फिर देख लेते हैं जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होगा, इसमें जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होगा, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो A to Z अल्फ़ाबेट ही आएंगे जो 26 लेटर्स के होंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता है। तो जैसे अगर हम बोलना चाहें कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसका मतलब क्या है कि इससे हम क्या करेंगे, A से लेकर कहाँ तक लेंगे, Z तक, वो सभी एलिमेंट को लेंगे, वो सभी अल्फ़ाबेट्स को लेंगे। जिसमें भी क्या हो रहा है, यूनिक रिजल्ट मिल रहा है हमको। फिर उसी तरह से अगर हम बोलें कि इसमें ब्लाइंड पर्सन, किसी भी सोसाइटी में अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है ना, तो उसका नंबर भी क्या होगा, फिक्स होगा, है कि नहीं, जो क्या होगा, यूनिक होगा, सभी का कॉमन आंसर आएगा उसमें। क्योंकि एक सोसाइटी में बच्चों पता है ब्लाइंड पर्सन क्या होता है ना, कुछ सर्टेन नंबर में ही होता है अवेलेबल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखते हैं, अब इसका देखिए इसमें इससे पहले क्या हो, ये तो हम लोग वेल डिफाइन को समझे। अब हम लोग समझते हैं जो वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन नहीं है तो उसके लिए क्या है, कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये वेल डिफाइन नहीं है। जैसे क्या है, ब्यूटीफुल। तो देखिए बच्चों, यहाँ ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसके लिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। ब्यूटीफुल सबके लिए अलग अलग पैरामीटर हो सकता है कोई ब्यूटीफुल उसको आर्ट, वो कोई आर्ट अच्छे से करता हो तो उस आर्ट के कारण उसको कहता हो कि ये ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। और उसी तरह से एक इंटेलिजेंट बॉय है ना, इंटेलिजेंट बॉय है ना। अब देखिए इंटेलिजेंट होने के लिए क्या है, कोई फिक्स पैरामीटर तो है नहीं। हर स्टूडेंट अलग अलग सेक्टर में क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो सकता है कोई ड्रामा करने में इंटेलिजेंट हो सकता है कोई कुछ और में पता है इंटेलिजेंट हो। तो इस तरह से क्या होता है, इंटेलिजेंट का क्या होता है, कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं होता है। मतलब कि अगर इसके कलेक्शन से इसको बेस मानकर एक कलेक्शन तैयार किया जाए तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हम लोग रख सकते हैं। उसी तरह से रिच भी क्या होगा, इसका भी पता है, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। फिर और क्या होता है, जैसे गुड। तो ये सब बच्चों कुछ वर्ड है जिसे हम लोग क्या हो सकता है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जब डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो कलेक्शन तो होगा बट वो इसके क्या होगा, सेट में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्या, ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा है यहाँ से कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और देखिए बच्चों यहाँ से पता आप एक चीज़ ये भी समझ रहे होंगे
ये इंग्लिश का तो ऑब्जेक्ट नहीं बच्चों, ये इंग्लिश का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते तो उसमें भी हैं, बट यहाँ पे मैथ्स का ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हम लोग इसको इंग्लिश की तरह नहीं समझेंगे, इसको हम समझेंगे क्या कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आ जा सकते हैं, जितने भी चीज़ें हैं लगभग सभी को लिया जा सकता है इसमें। ठीक है, ये समझ के हम लोग अब देखिए, अब समझते हैं क्या सिंबल फॉर रिप्रेजेंट ए सेट। अब एक सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, तो देखिए बच्चों, सेट को हम लोग पता है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में कहने का मतलब जैसे ए बी सी डी, इस तरह से जितने भी सेट है सबको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर मतलब ए बी सी डी एंड सो ऑन। जैसे अगर मैं एक सेट लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी ले लिए मैंने, ए बी सी डी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ए मेरा सेट है जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, कैपिटल लेटर से। बी भी क्या है, सेट है जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल लेटर से। और इसके एलिमेंट्स को मैंने किससे दिखाया है, इसके एलिमेंट को किससे दिखाया मैंने, स्मॉल ABCD से। तो स्मॉल ABCD में अगर अल्फ़ाबेटिकल में हो तो स्मॉल ABCD से दिखाएंगे, मतलब कि एलिमेंट को अगर हम लोग स्मॉल ABCD में ही रखेंगे, कि इसको कैपिटल ABCD में नहीं रखेंगे, और इसके अंदर वाले एलिमेंट को नंबर में तो रख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, बस ये क्या करेंगे, थोड़ा सा कोमा को हम लोग सेपरेट करते चले जाएंगे, कोमा से हर एक एलिमेंट को आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक चीज़ हम लोग और क्या देखेंगे, मेथड फॉर रिप्रेजेंट ए सेट। अब इसके मेथड क्या है, यहाँ पर क्या देखा मैंने, सिंबल। अब यहाँ क्या देखेंगे, मेथड देखेंगे कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने कितने मेथड हैं। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के बच्चों सिर्फ 2 मेथड है। एक को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, या इसी को दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है। रोस्टर फॉर्म में बोलता है कि इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन ब्रासेस। कीवर्ड क्या है, विद इन ब्रासेस। अब विद इन ब्रासेस का मतलब ये वाला साइन, विथ सेपरेट कोमास, मतलब कोमा को भी लगाते जाएंगे और इस ब्रासेस को देंगे ही देंगे हम। ठीक है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोलता है इन दिस मेथड वी लिस्ट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड ऑल द एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं उसके प्रॉपर्टी को, क्योंकि प्रॉपर्टी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सेटिस्फाइड ऑल द एलिमेंट, जो उसके सभी एलिमेंट को क्या करें, सेटिस्फाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2 3 5 6, ये सभी क्या है, रोस्टर फॉर्म में है कि नहीं। देखिए तो इसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट को लिस्ट कर दिए, सेपरेट क्या किए, कोमा भी लगा दिए, और इससे क्या बोलते हैं, ब्रासेस, जो मैंने भी ऊपर लिखा है डेफिनेशन में। ब्रासेस के अंदर क्या किए, एलिमेंट को सेपरेटली कोमा के थ्रू रिप्रेजेंट किए। वो ले लेते हैं जैसे बी जैसे मैंने लिया ए ई आई ओ यू, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। और देखिए इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बी लिख करके ब्रासेस का साइन देंगे, ऐसे को ये क्या लिखा है बच्चों, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट या कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ होल अल्फ़ाबेट। तो ये क्या हो गया, ये इसी का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। अब इसी का अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखो तो ये आपको कौन सा नंबर लग रहा है, ये 1 से लेकर 5 तक कौन सा नंबर लग रहा है, नेचुरल नंबर लग रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x क्या है, इसमें एलिमेंट है कि नहीं, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये डिफाइन किया गया है कहाँ से, x 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू 1 या 1 के बराबर लेंगे और 5 या 5 से छोटा लेंगे। अब देखिए तो इसको इस
ये दिया हुआ है तो हम इससे ये सेट तैयार कर सकते हैं, ये दिया हुआ है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ये सेट तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट को रिप्रेजेंट किए और यहाँ पे क्या किए, एक एलिमेंट के थ्रू हम लोग एलिमेंट और ब्रासेस और कोमा ये तीनों चीज़ मिला करके क्या चाहिए हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या किए हम लोग एलिमेंट को उसको दिखाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। जैसे इसमें कुछ सिंबल है जो हमको समझना पड़ेगा सेट में, और ये सिंबल है ये, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। और दूसरा सिंबल है ये, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, और जैसे देखिए इसे लेट बी, मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 और 1 के बीच में आपको फिल करने बोलूँ इन दोनों में से, तो इन दोनों में से देखिए क्या फिल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 ए का एलिमेंट है या नहीं, पहले ये देखिए है 2 का एलिमेंट है, चूँकि इसके ब्रासेस के अंदर है, तो हम क्या बोल देंगे, ये साइन दे देंगे, बोलना कि ये साइन दे देंगे। फिर क्या है 3, यहाँ पे क्या दिया डैश यहाँ लिखे, देखिए क्या 3 इसका एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो कौन सा साइन देंगे, ये वाला साइन देंगे। उसी तरह से 6, इसके बीच में कौन सा साइन देंगे। अब देखिए पहले 6 पे ध्यान लाइए, 6 क्या है, इसका एलिमेंट है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू लिख करके क्या करेंगे, एक कट लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, 6 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। उसी तरह से 7 लेते हैं, तो देखिए सेट क्या है, 7 ए का एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से क्या करेंगे, कट लगा देंगे, बिलोंग्स टू लिख के कट लगा देंगे, और उसको पढ़ते क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो इन दोनों में से उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और ऊपर में भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट ए क्या है 2 4 6 8 है कि नहीं बच्चों। तो ये देखिए क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि ब्रासेस के अंदर सेपरेटली एलिमेंट को कोमा से किया गया है। अब इसी को अगर मैं बदलना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, एक से एलिमेंट होगा, किस में होगा, नेचुरल नंबर में होगा। चूँकि देखिए 2 4 6 नेचुरल नंबर का है तो एलिमेंट है। अब इसमें क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो कितना लेना है, लेस देन और इक्वल टू 8 है, लेस देन और इक्वल टू 8, एंड एक्स इज इवन, एंड एक्स इज इवन, मतलब एक्स को इवन लेना है, और एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 के बराबर, 8 से छोटा होना चाहिए। तो 8 के बराबर 8 से छोटा, देखिए तो यही ना सेट आ रहा है, यही जो सेट है, मैंने जो ये सेट निकाला रोस्टर फॉर्म में, यही सब एलिमेंट्स इसमें आएंगे। क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर में क्या होगा, इवन नंबर का नेचुरल नंबर लेना है, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 8 होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत जल्द मैं इसका अगला पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं RS अग्रवाल के लगभग सभी क्वेश्चन को कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।